स्टडी विद MS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा स्टोर कीपर का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जनरल साइंस, हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। जनरल साइंस का जो पहला प्रश्न था वो था रबर एक है, ये है इंसुलेटर। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंसुलेटर। अगला जो प्रश्न है वो है विच प्रोसेस इज यूज्ड इन एटम बम। एटम बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 3 है कौन सा अम्ल मानव जठर में उपस्थित है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमक। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 4 है वोटर्स इंक बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। अर्थात वोटर जो कार्ड बनाया जाता है, वोटर कार्ड, उसमें कौन सी स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सिल्वर नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 5 है किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। विच इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, तांबा। प्रश्न नंबर 6 है कौन सा पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है। विच इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, सूर्य प्रकाश, सनलाइट। प्रश्न नंबर 7 है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मीथेन। प्रश्न नंबर 8 है जंग लगना क्या है। व्हाट इज रस्टिंग। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, लौह का संक्षारण। प्रश्न नंबर 9 है पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में अधिक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया होता है। जो एनीमिया बीमारी है वो होती है विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। विश्व का जो सबसे जहरीला सांप है वो है समुद्री सांप, सी स्नेक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लीवर, यकृत सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है। विच इंडियन स्टेट इज इन द वेस्ट ऑफ HP। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब। प्रश्न नंबर 15 सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी है। द लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंजेस वो है धौलाधार। ऑप्शन बी सही उत्तर है, धौलाधार। प्रश्न नंबर 16 हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15 अप्रैल 1948। प्रश्न नंबर 17 राजधानी शहर शिमला कहाँ पर है। कैपिटल टाउन शिमला बिलोंग्स टू। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ओल्ड हिमाचल एरिया, पुराने हिमाचल क्षेत्र में। जो आज का जो शिमला शहर है वो पुराने हिमाचल क्षेत्र में अवस्थित था। प्रश्न नंबर 18 लामाडल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो लामाडल झील है वो है चंबा जिला में। सो ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 टांटगरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। जो टांटगरी नदी है वो है रावी नदी की सहायक। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 20, शिवू का थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो जो शिवू का थान है वो हिमाचल प्रदेश के नूरपुर नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, किराता की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न नंबर 21 है, इसका उत्तर मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, परंतु मुझे कहीं भी इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, सो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपने एक बार चेक कर लेना है। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दें। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न 22, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा त्रिलोकपुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, त्रिलोकपुर। प्रश्न नंबर 23, कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घमंड चंद। घमंड चंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को लड़ाई में पराजित किया था। अगला जो प्रश्न है वो है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिकांगपिओ। प्रश्न नंबर 25, हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितिज इन एचपी इज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 78। 78 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल्लू। प्रश्न नंबर 27, बीर बिलिंग इज फेमस फॉर, बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हैंग ग्लाइडिंग। प्रश्न नंबर 28, गानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गानवी हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिमला। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिमला। हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? द परशुराम अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय HP स्पोर्ट्स काउंसिल इन विच ईयर? इट्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1987, 1987। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल का नाम एस चक्रवर्ती था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एस चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 32, देओली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। प्रश्न नंबर 33, सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? यह मेला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के अर्की नामक स्थान पर मनाया जाता है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्की। प्रश्न नंबर 34, अब करंट अफेयर्स हैं तो करंट अफेयर्स भी साथ साथ में करेंगे। तो इसमें करंट अफेयर्स में जो पहला प्रश्न था वो था कौन से भारतीय शहर को हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रमाणित किया गया? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, जयपुर। प्रश्न नंबर 35 है डफ और फेल्प द्वारा किए नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन में किस भारतीय सेलिब्रिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। प्रश्न नंबर 36, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया? इसका जो सही उत्तर है वो होगा वाहिदा रहमान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वाहिदा रहमान। अगला प्रश्न है 163, कौन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? इसका जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी, IRDAI। प्रश्न नंबर 164, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा स्वरूप में परिवर्तित होती है?
फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये जनरल साइंस के प्रश्न हैं, तो इनको भी हम साथ साथ में करेंगे। तो इसमें जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। प्रश्न नंबर 165, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम एट, गुरुत्व का न्यूनतम मान कहाँ पर है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, विषुवत, इक्वेटर। प्रश्न नंबर 166 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न नंबर 167, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता, विद राइज इन टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिक्रीजेज, कम होती है। प्रश्न नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? फ्रेंड्स जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यह सभी। अगला जो प्रश्न है वो है, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, इसका जो सही उत्तर है वो होगा टेलीस्कोप, ऑप्शन बी सही उत्तर है, टेलीस्कोप। प्रश्न नंबर 170, दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस सही उत्तर है। फ्रेंड्स कुछ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह गए थे, चलो उनको भी साथ साथ में कर देते हैं। करंट अफेयर्स में जो अगला प्रश्न था वो था, हाल ही में दिवंगत प्रणब कुमार गोगोई किस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये एक राजनीतिज्ञ थे, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, राजनीति। प्रश्न नंबर 38, बैंकर प्रतियोगिता द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 नाम दिया गया है? विच बैंकर ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर बाय द बैंकर्स मैगजीन, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। प्रश्न नंबर 39, नवीनतम केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा बैंक डिपॉजिट पर कितना अधिकतम बीमा प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है 5 लाख, ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 40 है, किस भारतीय शहर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटवर्ती सुरक्षा अभ्यास माटला अभियान आयोजित किया गया? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, कोलकाता, कोलकाता में ये अभ्यास किया गया था। प्रश्न नंबर 41 है, वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्यों में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है? According to the recent economic survey 2019-20, which state has the cheapest vegetarian थाली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 42, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म ने हाल ही में छोटे वीडियो बनाने वाली एप्लीकेशंस टांगी लॉन्च की है जो सृजनात्मकता पर केंद्रित है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, गूगल, गूगल ने टांगी नामक एक ऐप लॉन्च की है। अगला जो प्रश्न है वो है, विच हैज़ बीन रैंक्ड एमंग द टॉप 30 थिंक टैंक्स ग्लोबली एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के शीर्ष 30 थिंक टैंक में सूचीबद्ध है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। प्रश्न नंबर 44, कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का निर्धारण करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई? What is the name of the mobile application launched by the government of India to enable people assess the risk of coronavirus infection? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। प्रश्न नंबर 45, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हाल ही में दिवंगत गीता राम जी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के निवासी किस व्यवसाय से
संलग्नित थे। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, वायरोलॉजिस्ट, विषाणु वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 46। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न हैं ये हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।